एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। मैं हूं आपकी CS पायल पोपली और हमने प्रीवियस वीडियो से शुरू किया था क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक, जिसमें हमने शुरुआत की थी हमारे चैप्टर 1 के साथ, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने मैनेजमेंट का मतलब समझा था एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसे। देखिए, जब मैं खुद 12th क्लास में थी ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को याद रखना। मैं यूजुअली दोनों को मिक्स कर देती थी, एफिशिएंसी के टाइम पे इफेक्टिवनेस लिख देती थी और वाइस वर्सा। बट आज इस वीडियो में मैं इसे इतने बढ़िया एग्जाम्पल से आपको समझाने वाली हूँ कि ये दोनों ही टर्म्स आपको ना लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे और फिर कभी आप नहीं भूलेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे मानिए ये आप हैं, ठीक है, और आपका नाम है भोला। आई नो आपका इससे कुछ बेटर नाम होगा, बट आई गेस ये सबसे क्यूट नाम है, सो भोला इज योर नेम। अब भोला भाई साहब को 12th का बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, इसी बात पे मैं आपको बता दूं दैट 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट्स की बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एनीवेज, बैक टू दिस टॉपिक। अब देखिए, प्रोजेक्ट दिया तो दिया, साथ में स्कूल वालों ने दे दी एक डेडलाइन। क्या डेडलाइन? कि भोला तुम्हें ये प्रोजेक्ट 10th तारीख तक स्कूल में सबमिट करना है। मतलब 1 वीक मिल रहा है तुम्हें, और 1 वीक के अंदर अंदर तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और स्कूल में सबमिट करना है। तो एक मिल गई इनको डेडलाइन। अब ये बहुत ही टेंशन में है कि 1 वीक में पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लगती है। बट कोई बात नहीं, इन्होंने सोचा चलो हो जाएगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं मार्केट जाके ना प्रोजेक्ट का सामान खरीद के लाता हूँ। अब भाई प्रोजेक्ट में सामान भी बहुत सारा लगता है, तो पैसे भी बहुत सारे लगते हैं। तो ये गए अपने पापा के पास। इन्होंने बोला पापा मुझे दे दीजिए पैसे। पापा ने बोला कितने चाहिए? इसने बोला प्रोजेक्ट बनाने हैं, लग जाएंगे कुछ 500-600 रुपये। पापा बोले मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ बेटा, तुम ना 500-600 मेरी जेब से लेके जाते, लेकिन खर्चा सिर्फ तुम 200 का करते हो, बाकी के 300 तुम उड़ा देते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये ही दूंगा। क्या हुआ इनके साथ? सबसे पहले तो आज जब ये स्कूल गए तो इनको 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट का काम मिल गया, और वो भी डेडलाइन के साथ कि 1 वीक के अंदर अंदर तुम्हें ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और दूसरा, जब पापा के पास पैसे लेने गए तो पापा ने बोला 200 रुपये से 1 रुपया ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वैसे मानिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है? कम है, लिमिटेड है, और साथ में एक डेडलाइन है। अब देखते हैं कि भोला भैया क्या अपना काम समय से कंप्लीट कर पाते हैं। एनीवेज, चलिए, तो भोला भाई साहब के पास डेडलाइन है और 200 रुपये हैं। अगर तो भोला 1 वीक के अंदर अंदर, मतलब 10th तारीख तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है, तो भोला कहलाया जाएगा इफेक्टिव, कि भोला बड़ा ही इफेक्टिव इंसान है। और अगर ये 200 के अंदर अंदर, मतलब 200 रुपीस के अंदर अंदर अपना पूरा खर्चा मैनेज कर लेता है और प्रोजेक्ट सही से कंप्लीट भी कर पाता है, तो ये कहलाया जाएगा एफिशिएंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो समय आपको दिया जाता है, जो टाइम आपको दिया जाता है, जो डेडलाइन आपको दी जाती है, अगर आप उस डेडलाइन को मीट कर लेते हैं, उतने समय में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी ढंग से, ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी प्रोजेक्ट बना के ले आए, नहीं, बढ़िया तरीके से, अच्छे से, तो तुम कहलाए जाओगे इफेक्टिव। बट वहीं पे अगर तुम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकते हो, तो तुम कहलाए जाओगे एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव करना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय से काम कंप्लीट करना। सो इफेक्टिव में ये बोलते हैं बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स
फिनिशिंग द टास्क, मतलब तुम टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर ये 10 तारीख तक अपना प्रोजेक्ट नहीं दे पाता, दैट मीन्स इसने टास्क कंप्लीट नहीं की है, वो भी डेडलाइन के डेट तक, तो ये इफेक्टिव नहीं कहलाया जाता। बट क्योंकि इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, टाइम से कंप्लीट कर लिया, तो ये इफेक्टिव कहलाया जाएगा। तो इफेक्टिव का लेना देना किससे होता है? टाइम से होता है। अब भाई ये याद कैसे किया जाए कि इफेक्टिव ही टाइम से रिलेटेड वाली चीज होती है? तो ये देखिए, इफेक्टिव खत्म हो रहा है TIVE से, तो बस आपको V की जगह M करना है और टाइम हो जाएगा। TIVE TIME, तो इफेक्टिव टाइम से रिलेटेड होता है। आई नो बहुत ही बुरा तरीका है याद रखने का, बट ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें याद रहेगा बुरे तरीके से भी। ठीक है, तो इफेक्टिव वर्ड हमेशा टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम पे अपनी टास्क को कंप्लीट करने से मतलब होता है इसका। वहीं पे एफिशिएंसी बोलता है मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब काम तो तुम्हें सही से करना ही करना है, वो तो ऑब्वियसली तुम करोगे ही करोगे, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ। अब देखो, तुम अगर ढंग से काम करोगे तो ऑब्वियसली वेस्टेज नहीं होगी, राइट? अब वेस्टेज नहीं होगी तो मतलब कहीं ना कहीं तुम मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक इंसान है जिसको पेंटिंग करनी नहीं आती है, उसके हाथ में तुम बहुत सारे पेंट दे दो, वो शायद एक भी पेंटिंग ना इससे बना पाए, क्योंकि आधी तो ये वेस्ट कर देगा, राइट? तो इसने ढंग से काम नहीं किया, दैट्स वाई रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हुए। वहीं पे तुम एक अच्छे पेंटर को 2 पेंट दे दो, वो बढ़िया से तुम्हारी एक पेंटिंग बना देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? वेस्टेज नहीं हुई रिसोर्सेज की, कम कॉस्ट में काम कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये इंसान क्या था, इसको मैनेजमेंट करनी आती थी, काम ढंग से करना आता था। There is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between input and output. एफिशिएंसी में इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप इंक्लूडेड होता है। जैसे आप ये गन्ने की मशीन देखिए, अब आपने कभी किसी को गन्ने का रस बनाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो गन्ने के 2-4 पीसेस उठाता है और बार 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 उसे ही मशीन में डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, और उसको निचोड़ के ऐसा कर देता है ना कि उसमें एक बूंद भी जूस नहीं बचता है। तो वो क्या कर रहा है? वो इंसान एफिशिएंसी दिखा रहा है अपनी। सो ये जितने भी गन्ने वाले तुम्हें दिखते हैं ना, उनको ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो तुम अब, क्योंकि वो ना एफिशिएंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तभी वो प्रॉफिट बना पाते हैं। और मैनेजमेंट में एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है। किसी इंसान को अगर अच्छा मैनेजर बनना है ना, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी करनी है ना अपनी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इंसान एफिशिएंट हो। सो कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करना एफिशिएंसी कहलाई जाती है। अब देखो, इफेक्टिव टाइम से रिलेटेड हो गया, एफिशिएंट कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब इसको याद करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तुम खुद से देख लेना। अब लगे हाथ हम इन दोनों के डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ आ जाइए। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा मीनिंग से रिलेटेड। इफेक्टिवनेस में ये बोलते हैं, इफेक्टिवनेस इज द एक्सटेंट टू विच समवन और समथिंग इज सक्सेसफुल टूवर्ड्स मीटिंग द डिजायर्ड आउटकम, मतलब आप जो आउटकम आपको रिक्वायर था वो मीट कर पाए हैं। सिंपल सी बात है, जो तुम करना चाह रहे थे वो काम तुम्हारा पूरा हो गया। और एफिशिएंसी, एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे तुम टाइम कम लगा रहे हो और आउटपुट कैसा कर रहे हो, ऑप्टिमम यूसेज से, मतलब रिसोर्सेज बढ़िया से तरीके से इस्तेमाल करके बिना वेस्टेज के अच्छा आउटपुट डिराइव करवा पा रहे हो तुम। ठीक है, फोकस इज ऑन डूइंग द असाइन टास्क एक्यूरेटली, यहाँ पे तुम्हारा फोकस होता है कि पूरा टास्क कंप्लीट करना, वेयर एज यहाँ पे तुम्हारा काम होता है करेक्ट वे से टास्क कंप्लीट करना। क्योंकि देखो, तुमने इनकरेक्ट वे से टास्क कंप्लीट किया ना, तो मतलब कहीं ना कहीं तुमने वेस्टेज करी, क्योंकि तुम्हें कंप्लीट करने के लिए दोबारा से उसे अच्छे से करना पड़ेगा, तो रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट तो फिर डिराइव नहीं हो पाएगा, तो तुम एफिशिएंट नहीं बन पाओगे। तो मतलब एक बार अगर मैं समराइज्ड वे में बोलूँ तो इफेक्टिव का मतलब है टाइम से काम को कंप्लीट कर देना, वेयरएज एफिशिएंसी का मतलब है
कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना एक्यूरेटली, ठीक है, मतलब करेक्ट वे में। अब करेक्ट वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलो तो कॉस्ट आ ही जाएगी, क्योंकि अगर तुम सही तरीके से काम करोगे कम कॉस्ट इन करोगे, गलत तरीके से काम करोगे ज़्यादा कॉस्ट इन करोगे, और तुम्हारा वेस्टेज होगा और रिसोर्सेज ऑप्टिमली इस्तेमाल नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे तुम रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हो, वेरएज यहाँ पे तुम्हारा मेन पर्पस होता है कंप्लीट हो, बस हमारा टास्क कंप्लीट हो। अब वापस अगर तुम्हें मैं यहाँ लेके जाऊँ इस एग्जाम्पल पे, तो भोला अगर टाइम से प्रोजेक्ट नहीं दे पाएगा तो ये इफेक्टिव नहीं कहलाया जाएगा, और अगर ये 200 में मैनेज नहीं कर पाएगा तो ये एफिशिएंट नहीं कहला पाएगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैनेजमेंट के लिए इनमें से एक चीज चल जाएगी, मतलब एक इंसान इफेक्टिव है एफिशिएंट नहीं है, या फिर एफिशिएंट है इफेक्टिव नहीं है, तो क्या वो अच्छा मैनेजर बन पाएगा? तो उसका आंसर है नो। यहां एक लाइन लिखी थी, फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान इफेक्टिव भी हो एंड एट द सेम टाइम एफिशिएंट भी हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बचपन से ही कोई इंसान ऐसा पैदा होता है, ये सारी चीज़ें आप सीख भी सकते हो। चलिए, सो इफेक्टिव और एफिशिएंट का मैं सोच रही हूँ मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, फटाफट अपने डाउट्स लिख दो। और अगर प्रीवियस वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, फटाफट जाके वो भी देख लो। अब ये वीडियो पसंद आया हो तुम्हें तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, मुझे बड़ी खुशी होगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी नोट्स भी अवेलेबल होंगे, उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय।